ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शंकर भगवान की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज मैं वीडियो में सुनाने वाली हूँ बुध प्रदोष व्रत कथा। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को आता है। त्रयोदशी तिथि भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होती है। इस दिन प्रदोष काल के समय यदि सच्ची श्रद्धा भक्ति से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाए और उनकी व्रत की कथा पढ़ी अथवा सुनी जाए तो महादेव की कृपा से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। आज की वीडियो में आप सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा और इस दिन प्रदोष काल का समय शाम 6:27 से 7:27 तक रहेगा। तो आप प्रदोष काल के समय सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना अवश्य करें। भोलेनाथ की पूजा प्रार्थना अवश्य करें। और बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। उसके बाद कुछ दिनों के लिए उसकी पत्नी अपने मायके चली गई थी। फिर कुछ दिन बीतने के बाद उसका पति उसको लेने उसके मायके गया और बुधवार को ही अपनी पत्नी को लेकर वापस लौटने लगा। तब ससुराल वालों ने उसे रोकते हुए कहा कि विदाई करने के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता है, लेकिन उसने किसी की भी बात नहीं मानी और अपनी पत्नी को लेकर बैलगाड़ी में बैठकर चल पड़ा। नगर के बाहर पहुँचते ही उसकी पत्नी को जोर की प्यास लगी। तब बैलगाड़ी को रुकवाकर वह अपनी पत्नी के लिए पानी के खोज में निकल गया और उसकी पत्नी एक पेड़ की छांव में बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब वह पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और पुरुष के साथ हंस कर बातें कर रही है, साथ ही उसके लोटे से पानी भी पी रही है। यह देखकर उस पुरुष को क्रोध आ गया, लेकिन जैसे ही वह अपनी पत्नी के निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसकी पत्नी जिस पराये पुरुष के साथ बातें कर रही थी वह देखने में बिल्कुल उसी की तरह था। पत्नी भी अब सोच में पड़ गई कि मेरा पति इसमें से कौन है। दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ भीड़ इकट्ठा होने लगी और राजा के सिपाही भी वहाँ आ गए। दो हमशक्ल आदमियों को देखकर अब आश्चर्य में पड़ गए। वह उस पत्नी से पूछ रहे थे कि बताओ तुम्हारा पति कौन सा है। अब तो वह स्त्री भी हैरान थी, वह कुछ नहीं बोल पाई। तब वह पुरुष मन ही मन भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान हमारी रक्षा करो। मैं बहुत बड़ी भूल कर दिया कि मैं अपने सास ससुर की बात को नहीं मानकर बुधवार को ही अपने पति को विदा करा लेकर आ गया। अपने भविष्य में फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। जिस समय वह पुरुष प्रार्थना कर रहा था उस समय प्रदोष काल का समय चल रहा था, तो उसकी प्रार्थना महादेव ने सुन ली और प्रार्थना पूरी हुई। तभी दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और फिर पति पत्नी सकुशल अपने घर को चले गए। उसके बाद से ही वह दोनों पति पत्नी बुध प्रदोष व्रत का व्रत रखने लगे। इसलिए बुध त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, जो कि जीवन के सभी दुखों संकटों को दूर कर देता है। तो यह थी बुध प्रदोष व्रत की कथा। बुध प्रदोष व्रत की कथा के साथ बुधवार की कथा भी आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। प्रेम से बोलो गणपति बप्पा मोरया। जय शिव शंभू। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक विधवा अपने बहू के साथ रहती थी। बहू थोड़ी मंद बुद्धि थी और उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। ऐसे में वह सबसे पहले सुबह उठकर खाना खाया करती थी। एक दिन विधवा महिला ने अपने घर पर पूजा रखी, परंतु उसे इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसकी बहू को तो
सुबह उठकर ही खाना खाने लग जाएगी, ये चिंता सता रही थी। ऐसे में भगवान के लिए बना हुआ भोग तो जूठा हो जाएगा। यह सोचकर उसने अपनी बहू को कुछ देर के लिए घर से दूर रखने का उपाय सोचा। उसने अपनी बहू को बुलाकर एक मटका दिया जिसमें छेद था और उससे कहा, बहू आज घर में पूजा है, तू जा और पानी का इंतजाम कर ला। हालांकि बहू भी बड़ी चालाक थी, उसने पहले से ही देख लिया था कि मटके में नीचे छेद है, तो उसने घर से बना हुआ मटका चुपके से निकाल लिया और मटके में पानी भरने चल पड़ी। जब वह कुएं के पास पहुंची तब कुएं के पास पहुंचकर उसने उस आटे से रोटियां बनाई। पास में ही आग जल रही थी, उसी आग में उसने अपनी रोटियां सेक ली। पास ही उसे गणेश भगवान का मंदिर दिखाई दिया जहां पर किसी ने गणेश भगवान के सामने घी रखा हुआ था। बहू ने उसी घी को अपनी रोटी में लगा लिया और खा गई। यह देखकर भगवान गणेश को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी नाक पर एक उंगली चढ़ा लिया। जब गांव वालों ने यह देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने गणेश जी को समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी उंगली नहीं उठाई। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई। फिर पंडित और ज्योतिष को बुलाया गया और बहुत पूजा पाठ किया गया, परंतु फिर भी भगवान ने अपनी नाक से उंगली नहीं उठाई। तब राजा ने यह ऐलान किया, जो भी भगवान गणेश को उनकी नाक से उंगली हटाने के लिए मना लेगा उसे 5 गांव इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। विधवा महिला की बहू ने जब यह बात सुनी तो वह बोली, क्या मैं कोशिश करके देख सकती हूँ? उसकी बात सुनकर वहाँ पर एकत्रित हुए सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि अब तक लाख प्रयास करने के बावजूद भी भगवान गणेश का क्रोध कम नहीं हुआ था। सब लोगों ने सोचा, सब लोग तो प्रयास कर ही चुके हैं, तो क्यों ना एक बार यह भी प्रयास करके देख ले। अनुमति मिलते ही बहू ने सबके सामने एक शर्त रख दी कि मेरे घर से मंदिर तक एक पर्दा बांध दिया जाए और कोई भी हमें ना देखे। लोगों ने ऐसा ही की। इसके बाद बहू ने अपने कपड़े में से एक मोगरी छुपाई और मंदिर पहुंच गई। वहां जाकर उसने भगवान गणेश को चेतावनी दी कि प्रभु, यह उंगली हटा लो, नहीं तो मैं एक मोगरी मारकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भगवान गणेश ने सोचा कि यह औरत तो बिल्कुल ही पागल है, कहीं यह सच में मुझे मोगरी ना मार दे। यह सोचकर भगवान गणेश ने अपनी नाक से उंगली हटा ली और जब पर्दा हटाया तो देखा गणेश जी की उंगली वापस अपने स्थान पर है। यह देखकर सभी गांव वाले बड़े प्रसन्न हो गए। सब बहू की जय जयकार करने लगे। इसके बाद राजा के आदेश अनुसार बहू को 5 गांव इनाम में दे दिए गए। कहा जाता है कि तब से ही बुधवार का व्रत करने वाले लोग इस कथा को सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं और भगवान गणेश से यही वरदान मांगते हैं कि जैसे उन्होंने बहू की बात मानी है वैसे ही हम सब की बात मानकर हमारी मनोकामनाएं पूरी करे। इस प्रकार आज के दिन जो भी इन कथाओं को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उनके घर में भगवान गणेश की कृपा से सुख शांति और यश बना रहता है। उनके घर में अन्न धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। तो प्रेम से बोलो, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। तो आज का वीडियो यहीं तक के था। बुध प्रदोष व्रत की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता रानी।